आता है ग्रुप टू में जो कॉस्टिंग है वो मैंने लिया था सी ए पुरुषोत्तम अग्रवाल सर से। पुरुषोत्तम अग्रवाल सर कॉस्टिंग के बेस्ट टीचर लगे मुझे। मैंने ऑनलाइन भी कुछ लेक्चर्स देखे थे दूसरे टीचर्स के, बट जहाँ उनके कंपैरिजन में मुझे पुरुषोत्तम सर बेस्ट लगे। उनके सभी चैप्टर्स में इतने सारे फार्मूलाज थे, उन्होंने जिस तरीके से उन फार्मूलाज को कवर किया, अपनी अप्रोचेज दिए, डीसीपी अप्रोच, रेड लाइट अप्रोच, 8 बॉक्स अप्रोच, काफ़ी अच्छी अप्रोचेज थी जिन्होंने कॉस्टिंग को ईजी कर दिया। पहले मुझे लगा था कॉस्टिंग होगी कैसे, बट उनकी अप्रोचेज ने काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया। और उनकी जो आई गेस 2 मॉड्यूल्स थी, 2 मॉड्यूल्स को मैंने करीब 4 से 5 बार प्रैक्टिस किया था और मेरी कॉस्टिंग में 79 मार्क्स थे। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कॉस्टिंग का पेपर मेरा इतना अच्छा जाएगा, क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे कि मेरे को लगा ये सब कवर कैसे करूँगा। बट जब लास्ट में मैंने 5 टाइम एटलीस्ट प्रैक्टिस किया कॉस्ट की बुक को, और मेरा कॉस्ट का पेपर काफ़ी अच्छा गया। और ये इसका क्रेडिट है जो पुरुषोत्तम सर को ही जाता है। नेक्स्ट आता है ऑडिट मैंने लिया था शुभम केशवानी सर से। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर, इज़ अ यंग टीचर एंड इज़ अ वेरी गुड टीचर। उनसे जब मैं पढ़ा तो उनकी बुक भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, वो हंसी मजाक के साथ पढ़ाते हैं, ऑडिट को कभी बोर नहीं होने देते। और ऑडिट को मैंने लगभग 3 बार किया था, तब जाकर मेरा कॉन्फिडेंस बना था और मेरे ऑडिट का पेपर भी काफ़ी अच्छा गया था। मेरे 68 मार्क्स आए थे ऑडिट में। ये तो मैंने फैकल्टीज़ का डिस्कस कर लिया, अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ मेरी सीए इंटर की जर्नी कैसी थी। लगभग 6 महीने लगे थे मेरे को सिलेबस कवर करने में। 6 महीने में मेरा सिलेबस कवर हो गया था और फिर लास्ट के जो 3 महीने थे उसमें मैंने अपनी रिवीजन स्टार्ट की। रिवीजन मैंने लगभग 2 से 3 बार कर ली थी। कुछ सब्जेक्ट्स की मैंने 3 बार की थी, कॉस्टिंग की मैंने 5 बार की थी और लॉ की मैंने 4 बार की थी। बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने अकाउंट्स की मैंने 3 बार कर ली थी रिवीजन, टैक्स की भी मैंने 3 बार कर ली थी। ग्रुप 2 में जो ऑडिट था उसकी रिवीजन मैंने ऑडिट की रिवीजन मैंने 3 बार की थी और एफएम की रिवीजन मैंने 2 बार की थी और एसएम की रिवीजन मैंने 3 बार की थी। लगभग मिक्स था, बट वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है स्ट्रॉन्ग है। जो मुझे वीक लगा उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया, जो मुझे स्ट्रॉन्ग लगा उस पर मैंने इतना फोकस नहीं किया। और ऐसे करके आप भी रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको अपनी जो तैयारी है उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको मतलब ऐसा आपका ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मुझे डेली 10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है। टारगेट के अकॉर्डिंग चलिए, अपना टारगेट सेट कीजिए, आज आपको इतना पढ़ना है, कल आपको इतना पढ़ना है, और उस टारगेट को अचीव कीजिए। अगर वो टारगेट आपका 10 घंटे में भी अचीव हो रहा है तो 10 घंटे इनफ है। अगर 8 घंटे में हो रहा है तो 8 घंटे भी इनफ है। अगर उस टारगेट को करने में 15 घंटे भी लग रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसे कंप्लीट कीजिए, अपने टारगेट को अचीव कीजिए। अब ये मत सोचिए कि मुझे रोज़ 15 घंटे देने ही देने हैं। और कंसिस्टेंट रहिए और ब्रेक्स लेते रहिए टाइम टू टाइम। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार कंटिन्यूस पढ़ना हमारी प्रोडक्टिविटी को गिराता है। और अगर हम टाइम टू टाइम हेल्दी ब्रेक्स लेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है।